बद्री विशाल भगवान की जय। जीवन में अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव आते हैं। जो उतार चढ़ाव मनुष्य के बस का नहीं है। हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का जो लेखा जोखा है, उस सारे कर्मों का दंड या पुण्य का फल ये मनुष्य के शरीर में ही मिलता है। महापुरुष कहते हैं ये मनुष्य का शरीर कर्म भूमि है, देवताओं का शरीर भोग भूमि है, राक्षसों का शरीर कर्म और भोग भूमि दोनों ही हैं। चौरासी लाख जन्मों का चक्र चलता है। अब शुरू कहाँ से होता है पता नहीं, समाप्त कहाँ होगा पता नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर से निकलती है तो निकलते समय भी किसी को पता चलता नहीं, और आत्मा किसी शरीर के अंदर प्रवेश करती है बच्चे के रूप में तो उसके भी समय का पता नहीं। और परमात्मा की सृष्टि का भी पता नहीं किस समय कहां से क्या पैदा हो जाए। आजकल हम महाराष्ट्र में हैं, दिन भर धूप और शाम को बादल, रात को बरसात। आज किसी फैक्ट्री में गए थे तो उन्होंने कहा कि एक आजकल नई मूंग आ गई जिसको गर्मी की मूंग कहा जाता है। पहले मूंग होती थी मई के बाद में, लेकिन अब तो अप्रैल के बाद में ही शुरू हो जाती है मूंग। पंजाब, हिमाचल नहीं, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उनाला मूंग बोलते उसको, गर्मी की मूंग। क्या ये गर्मी की मूंग अभी पैदा हुई? नहीं, ये पहले भी कभी पैदा हुई होगी। जैसे कभी कभी पेपर में आता है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और ये सूर्य ग्रहण 590 साल के बाद में लगा। पंचांग वाले बताएंगे कि 590 साल पहले लगा था। जो 590 साल पहले था वो अब हुआ। 12 महीने में मल मास आता है। पंचांग वाले बताएंगे एकादशी कितनी है, 2 है या 1, या एकादशी लुप्त हो गई। एकम 1 है या 2, या एकम लुप्त हो गई। तीस महीने का, 30 दिन का महीना, और महीने में 31 दिन नहीं। पंचांग चंद्रमा की चाल से चलता है। जो जो चंद्रमा घटता है अमावस्या आ जाती है, जो जो चंद्रमा बढ़ता है पूर्णमासी आ जाती है। आकाश में जो देखने वाले हैं आकाशविद, वो अपने स्कोप से देखते हैं, अपने दूरबीन से देखते हैं कि पिछली बार जो चंद्रमा चौथ का निकला था
वो इतने बज के इतने मिनट पे निकल गया था। और तारीख के अनुसार तारीख पलट जाती है। सनातन शास्त्रों के साथ में मनुष्य का जन्मदिन इंग्लिश तिथि के अनुसार नहीं है, पंचांग के अनुसार है। पंचांग अमावस कहता है तो वो 4 जनवरी को भी पड़ सकती है, वो 3 जनवरी को भी पड़ सकती है, वो 2 जनवरी को भी पड़ सकती है, वो 5 जनवरी को पड़ सकती है। और आगे घूमते घूमते कभी किसी साल मलमास आ गया तो 2 मलमास आ जाएंगे, तो 4 जनवरी 2 जनवरी में पहुंच जाएगी या 6 जनवरी में पहुंच जाएगी। जब हिंदू पंचांग के अनुसार देखेंगे तो एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक वस्तु का जोड़ तोड़ है, और उसके अनुसार से जीवन का चक्र चलता है। और ये जीवन के चक्र चलाने वाले परम पिता परमात्मा स्वयं साक्षात नारायण जो आंख खोल के बैठे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, धरती के ऊपर भी नहीं है, कोई उनको शेष शैया पे बैठा हुआ पाता है, कोई उनको बैकुंठ में बैठा हुआ पाता है। वो बैठे बैठे सारे संसार को चला रहे हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, और बिना जिह्वा के स्वाद लेता है, और बिना बोले बड़ा भारी बोलने वाला है। और वो क्या बोलेगा और उसकी क्या रचना है, वो किसको किस समय बदल दे, किस समय ऊपर उठा दे, किसको नीचे गिरा दे। कभी कभी आंधी आती है और उसमें गोल गोल चक्र चलता है, गोल गोल आंधी चलती है, और सड़क पर पड़े हुए कागज, पॉलिथीन, छोटे मोटे पत्ते, छोटे मोटे जो भी कंकर है उसके साथ उड़ के ऊपर आकाश जाते हैं, और वो चलता जाता है, जिसको चक्रवात कहते हैं। वो धरती पर चलता है तो मिट्टी को उड़ाता है, वो चक्रवात के समुद्र में चला जाए तो पानी को ऊपर घुमा घुमा करके लेके चलता है। इतना घुमा देता है कि समुद्र में सुनामी आ जाती है, और सुनामी आती है, लहरें ऊंची ऊंची उड़ती हैं, और किनारों पे आकर के, किनारों पे जो जहाज है पानी की उसको पलट देती है, मछुआरों की नावों को पलट देती है। मनुष्य बड़े बड़े पत्थर खड़े करता है, बड़ी बड़ी दीवारें बनाता है समुद्र के किनारे, कंक्रीट के, सीमेंट के, सरिये के, लेकिन वो लहरें उस कंक्रीट की दीवार को भी तोड़ के आगे चली जाती। क्योंकि भगवान ने जब विनाश करना है तो विनाश के भगवान के पास हजारों तरीके हैं। थोड़ी सी धरती हिल जाए, बड़े बड़े भवन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। रामायण में जो कथाएं बताई गई हैं
उन कथाओं का सारक संक्षेप ये है कि यदि आदमी सोचता है कि मैं नारद हूं, भगवान कहते हैं नारद तो हो पर अपनी औकात में रहो, खाल से बाहर मत जाओ। महात्मा कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम भी करना है और नाम भी जपना है, दोनों ही काम कर रहे हैं। लेकिन काम ऐसा करना है कि जैसा संसार वालों को अच्छा लगे। लेकिन फिर वही कहानी बाद में याद आती है कि नारद जी भी तो अच्छा ही काम कर रहे थे, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दे रहे थे, महात्मा बना रहे थे। दक्ष श्राप क्यों दे रहा है? अब दक्ष ने श्राप दिया तो समय आने पे समाधि लग गई, श्राप कट गया। क्यों? तो कथा की जब गूढ़ में जाएंगे तो पता लगता है कि नगर का निर्माण करना हो, शिलनिधि नाम के राजा को बनाना हो और उनकी लड़की को बनाना हो, स्वयंवर में जाकर के नारद जी का बंदर का चेहरा बनाना हो, ये सब परमात्मा के खेले हुए खेल हैं। और रामायण में जो कथा आती है वो 4 युगों की कथा आती है, 4 कल्पों की कथा आती है। एक कल्प की कथा याज्ञवल्क्य सुनाते हैं, एक कल्प की कथा काकभूषुंड सुनाते हैं, एक कल्प की कथा शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं, और एक कल्प की कथा वाल्मीकि स्वयं लिखते हैं। और उसी कथा को घुमा फिरा करके तुलसीदास जी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन को सुख देने के लिए गोस्वामी जी सारे ग्रंथों का सार निकाल करके, निचोड़ निकाल करके उसको रखते हैं। अब नारद जी की कथा काकभूषुंड अपने ढंग से सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य अपने ढंग से सुनाते हैं, वाल्मीकि जी अपने ढंग से सुनाते हैं, और शंकर भगवान अपने ढंग से सुनाते हैं। सुनाने वाले कौन हैं? बोले याज्ञवल्क्य। सुनने वाले बोले भरद्वाज जी। अरे भरद्वाज जी ने तो प्रश्न किया था कि राम कौन है, पर राम की कथा ना सुना करके भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शंकर भगवान की कथा सुनाई। और शंकर भगवान की कथा सुनाने के बाद में पार्वती बनी, पार्वती बन करके शंकर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई, तो नारद जी की कथा सुनाई। और नारद जी की कथा सुनाई तो पार्वती तो हैरान हो गई, परेशान हो गई कि मेरे गुरु तो ऐसे नहीं हैं। मेरे गुरु ऐसे नहीं हैं। उस समय बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही क्षण रघुपति करही जस, सो तही तत्क्षण होए। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। पार्वती ने प्रश्न कर दिया, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आज रज भारी। ये कथा तो मेरे को बड़े ध्यान से विस्तार से सुनाओ।
नारद ऋषि जी के मन में मोह हो जाए, ये हो नहीं सकता। शंकर भगवान कथा सुनाते हैं। पिछले प्रसंगों में हमने चर्चा की थी, नारद जी घूमते घूमते लड़की से विवाह नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। शंकर जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी के पास गए थे, विष्णु भगवान के पास गए थे। कारण क्या? मैंने कामदेव को जीत लिया। और शंकर भगवान भी समझा रहे हैं इशारे से कि बेटे कुछ नहीं हुआ है, तुम ये कहानी कहना बंद कर दो, इस कथा की तरफ ध्यान मत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दुनिया को बताओगे भी तो कुछ लेने देने वाला नहीं है। तुम कहोगे इससे कुछ सुधार हो जाएगा तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। शंकर जी समझा रहे हैं और विष्णु भगवान इशारों इशारों में समझा रहे हैं। कभी कहते हैं आपकी कृपा से, कभी कहते हैं आपके नाम से, कभी कहते हैं जो तुम कहोगे। और घूम करके नारद जी नारायण के पास ही गए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मन के कोने में है मैंने कामदेव को जीत लिया, काम को जीता, इसका मतलब मैं विष्णु भगवान से बड़ा बन गया। लेकिन जब वो ऑपरेशन की बात आई, ऐसा चक्र चला कि नारद जी कहते हैं कि इस समय तो मेरे को अति सुंदर रूप चाहिए, जिस रूप को देख करके ये लड़की मेरे गले में जयमाला डाल दे। लेकिन ये रूप मिलेगा कहां से? बोले ये रूप मिलेगा मेरे को नारायण से। मन के कोने में है कि मैं विष्णु भगवान से बड़ा हूं, लेकिन रूप कौन देगा? मोरे हित हरि सम नहीं कोई, ऐही अवसर सहाय सोई होई। विष्णु भगवान को छोड़ करके मेरा हित करने वाला संसार में कोई नहीं है। इस समय वही मेरी सहायता कर सकते हैं। लेकिन विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में जाना और फिर वापस आना समय लग जाएगा। और भगवान नारायण कहीं दूर नहीं है, वो तो पास में ही है। और जैसे ही नारद जी ने सोचा, भगवान नारायण तो सामने प्रकट ही हो गए। आंखें खोली तो नारायण खड़े हैं। प्रभु आप ही के पास आ रहा था। क्यों? बोले शादी करना है। बोले जाओ। इशारों इशारों में विष्णु भगवान नारद जी को ठीक करने की चेष्टा करते हैं। पर जब मन के कोने में आ गया कि मैं बड़ा हूं, तो भगवान ने कहा तू किस काम में बड़ा है? काम में? अरे तेरे को तो क्रोध भी आएगा, तेरे मन में तो लोभ भी आ गया, तेरे मन में लड़की के प्रति मोह भी आ गया, और तू दुनिया में सबसे बड़ा, ये अहंकार भी आ गया। ये 5 दुश्मन हैं मनुष्य के, लेकिन ये 5 मित्र भी हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है कि सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त ऋषि के शिष्य थे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। अगस्त महर्षि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण, नाम था सुतीक्ष्ण, मतलब जिसकी बुद्धि बहुत ही तेज हो, प्रपन्नमति हो, प्रेजेंट माइंड हो, एबसेंट माइंड ना हो। जो भी बात करें उसका सटीक उत्तर दे, लफाजी नहीं करे, ज्यादा बातें बना बना के ना बोले।
और जो भी बात कहे ठीक कहे, और सामने वाले को निरुत्तर करने की बात नहीं है, सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देना है, समाधान करना है। और समाधान करके ये नहीं सोचना कि मेरे को ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, भगवान ने बुद्धि दी और बुद्धि ने ठीक समय पे काम कर दिया, और ठीक समय पे काम कर दिया, काम हो गया। और काम कैसा है इसका पता नहीं, प्रश्न करने वाला कैसा है इसका भी पता नहीं, और सामने वाला चाहता है क्या है इसका भी पता नहीं। इस भगवान की अद्भुत लीला में, संसार में लोग एक एक चीज से पैसा कमा रहे हैं। कल मेरे पास में कोई पंडित जी आए थे राजराजेश्वर मंदिर से, और मैं भी महात्माओं को, पंडितों को जान के छेड़ता रहता हूं। बात चलते चलते प्रदीप मिश्रा की बात आ गई। मैंने कहा ये प्रदीप मिश्रा है कौन? बड़ा नाम सुना है। वो पंडित तो भुनभुनाया हुआ था, और उसने तो ऐसी कहानी शुरू कर दी कि फलाना मंत्र ऐसा होता है, फलाना मंत्र ऐसा होता है। उसको तो कथा करनी आती नहीं, वो तो हिंदी की किताब लेके बैठता है और उसी को लेके बैठता है। और मैं अकेले कमरे में बैठ के आज विचार कर रहा था कि शिव पुराण हिंदी में छपा हुआ 100 साल से ऊपर हो गया। 100 साल में उसी शिव पुराण से किसी ने भी पैसा नहीं कमाया। लेकिन प्रदीप मिश्रा का भाग्य अच्छा, उसी शिव पुराण से वो बातें निकालता है, दुनिया को सुनाता है, दुनिया पैसा दे रही है, वो ले रही है, और हम लोग फूक रहे हैं, जल रहे हैं। पतंजल योग, पतंजल ऋषि हजारों साल पहले हुए। बाबा रामदेव ने अपने आश्रम का नाम पतंजल रख दिया। पहले दिव्य योग आश्रम था, जिस समय वो चूर्ण बेचा करते थे, साइकिल पे चला करते थे। हम लोगों के बीच में से निकले हुए, मेरी उम्र उनसे ज्यादा है। दवा की फैक्ट्री लगानी थी तो उसमें जनरेटर फिट करने के लिए जो आदमी आए थे वो मेरे आश्रम में रुके थे किराए पे। उनसे मेरे आश्रम के लोगों ने पूछा था क्या करने आए? बोले दवा की फैक्ट्री लगेगी, उसमें जनरेटर फिट होंगे। हरिद्वार में जब उन्होंने योग का किया तो 6 आदमी उस सभा में खड़े किए जिनका कैंसर ठीक हो गया था, जिनका लीवर की सूजन ठीक हो गई थी, जो विकलांग से चलने लगे थे, उनको 30-30 हजार रुपए दे करके खरीदा गया था। मेरे आश्रम के कमरे में रह करके 30-30 हजार में उनको किसी को रिक्शा लेके दिया, किसी को 30,000 रुपये दिया कि तुमको खड़े होकर बोलना है कि हमने योग किया तो हमका हमारा 7 दिन में 3 किलो वजन कम हो गया। मेरे पैर ठीक नहीं थे, उसको चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। उसी पॉइंट को धीरेन्द्र शास्त्री ने पकड़ लिया। बहुत साल पहले डोंगरी जी महाराज कथा करते थे। पैसे से मोह नहीं था, लेकिन लोग ज्यादा आए इस बात से मोह था। लोग ज्यादा से ज्यादा आए इकट्ठा, एक ही धोती पहनते थे और कथा करते करते रोने भी लग जाते थे और रोते रोते हंसने भी लग जाते थे। ऐसे स्वामी राम सुखदास जी हुए, गीता प्रेस गोरखपुर में संपादक बने। यदि हम उनके नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमको लगेगा कि गलत 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 गलत, और यदि हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो विचार आएगा कि बातें तो वही हैं, लेकिन उन्हीं बातों से मैं आगे नहीं बढ़ सका, ये सब आगे कैसे बढ़ गए? उनको आगे बढ़ाने वाले परमात्मा, उनको नीचे गिराने वाले परमात्मा।
यूट्यूब पे जाएंगे तो प्रदीप मिश्रा के बारे में अनेकों स्तुतियाँ उसके विरोध में आ जाएंगी, रामदेव के बारे में भी आ जाएंगे, आसाराम बापू के बारे में भी आ जाएंगे। और जो सुनने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनके योग को सुने ना सुने, पर उसने क्या गलत किया उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और फिर पूरा पूरा सुनेंगे, क्योंकि कान को रस आता है दूसरे की बुराई सुन के। दूसरे की बुराई सुन के जलन पैदा होती है। जलन किसको? बोले ब्राह्मण को ब्राह्मण से जलन है। 10 ब्राह्मण इकट्ठे कर दो और एक ऐसा मंत्र बोलेगा जो 9 ब्राह्मणों को नहीं आता, वो जान के बोलता है कि जिससे लोगों को पता लग जाए कि यही पंडित है बढ़िया। और दूसरा पंडित ऐसा श्लोक बोलता है जिससे पता लगे इसी को बोला, बाकी सब 8-9 चुप है। और फिर किसी की पूंछ किसी का सिर पकड़ के सारे बोलते हैं, क्योंकि समाज इकट्ठा है। हमारे पास में एक राघव बालक भी आता है। 4-5 दिन पहले यहाँ रामायण का मेला लगा तो उसको राम बनाया गया, तो उसको एक श्लोक बोलने के लिए बोला गया। उसने श्लोक ऐसा रट लिया और दुनिया को कह रहा है मैं राम हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। और बोलते बोलते कहता है कि सारी जितनी सभा है सब मेरे शब्दों को लाइक करो, मेरे को पसंद करो और मेरे को आशीर्वाद दो, जिससे मैं इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाऊं। लेकिन वो श्लोक किसी पंडित से पूछेंगे तो पंडित नहीं बता पाएगा। घर में रहने वाली माताएं जितनी आरतियां जानती हैं, जितनी पूजा जानती हैं, जितनी कथाएं जानती हैं, वो पंडित नहीं जानता। वो पंडित कभी धोती कुर्ता पहन लेता है, कभी वो पैंट कमीज में आ जाता है, कभी वो पजामे में और कुर्ते में आ जाता है। लेकिन श्लोक पूछे दूसरा खराब है। नारद जी का जीवन भी ऐसे ही है, और भगवान नारद जी के माध्यम से हम सबको समझाना चाहते हैं कि कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगस्त ऋषि के पुत्र सुतीक्षण ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। नाम सुतीक्षण था, जैसा नाम वैसा ही गुण। गुरु जी के पास रहता और गुरु जी उसको कहते भाई ये काम कर लो, कर लेता। लेकिन ज्यादा कामों में मना कर देता, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। गंडकी नदी के किनारे पर अगस्त ऋषि रहते थे, और गंडकी नदी की विशेषता है कि उसमें जो पत्थर निकलते हैं छोटे छोटे, वो शालिग्राम अपने आप बन जाते हैं, कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती, उनमें से शालिग्राम ही निकलते हैं। कोई छोटा शालिग्राम, कोई बड़ा शालिग्राम, कोई और बड़ा शालिग्राम। अगस्त ऋषि विद्वान थे, अगस्त ऋषि बुद्धिमान थे, अगस्त ऋषि दुनिया को ज्ञान देने वाले थे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण नाम है और भगवान के नाम में रति है। संसार के सारे महात्मा अगस्त ऋषि को मिलने आते और अगस्त ऋषि उनको गिफ्ट में एक एक शालिग्राम पकड़ा देते।
सबको शालिग्राम की पूजा करो। और स्वयं भी 4 बजे उठ करके शालिग्राम की पूजा करते, स्नान करवाते। और एक दिन शालिग्राम खत्म हो गए। शालिग्राम खत्म हुए तो उन्होंने अपने शिष्य श्रीकृष्ण को कहा कि बेटे, गंडकी नदी के किनारे पर जाओ, वहां से एक थैला भर करके, झोला भर करके शालिग्राम लेकर के आओ। सुतीक्ष्ण कपड़े की थैली बनाई, गांठ लगाई, और गांठ लगाकर एक झोली बना के कंधे पर टांग ली। नदी के किनारे पे चले गए, पानी में डुबकी लगाते हैं, हाथ में जो भी पत्थर आता है उसको झोली में डाल लेते हैं। देखते नहीं है कि शालिग्राम छोटा है या मोटा है, पतला है या ठीक से बना है या नहीं बना है, झोली भरते जा रहे हैं। जब बोझ पूरा हो गया तो सुतीक्ष्ण जी चल पड़े वापस। पूरी झोली भरी हुई है शालिग्राम से। रास्ते में जामुन का पेड़, काले काले जामुन, नीले नीले जामुन। जमीन पे 2-4 जामुन पड़े थे, उठाया, खा लिया, गुठली फेंक दी। जीभ का स्वाद ज्यादा हुआ, जामुन थे नहीं। ऊपर देखा तो गुच्छे के गुच्छे लगे, ढेर का ढेर लगा है। अब इनको तोड़े तो कैसे? तो नीचे 2-4 गुठलियां पड़ी थी, उसको मारा तो गुठली दूर जाती नहीं है। इन्होंने अपनी थैली में से शालिग्राम निकाला। शालिग्राम समझ के नहीं, पत्थर समझ के, और पत्थर घुमा के मारा, बड़ा सा गुच्छा टूटा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरी थैली खाली कर दी। और थैली जब खाली हो गई तो उसमें शालिग्राम भर ली। शालिग्राम ने जामुन भर लिए। जामुन का भार भी उतना ही। रास्ते भर खाते जा रहे हैं, गुटली फेंकते जा रहे हैं। इधर गुरुजी को चिंता लगी है कि भाई कहाँ गया, किधर गया, नदी में डूब तो नहीं गया होगा, कहीं मर तो नहीं गया होगा, कहीं जंगल में भालू ने, शेर ने खा तो नहीं लिया होगा। इतने में तो सुतीक्ष्ण प्रकट हो गए, आ गए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? शालिग्राम बोले ले आए। गुरुजी ने कहा मेरे कमरे में रख दो। भोजन करोगे? भोजन किसने करना, पेट तो भरा हुआ है। बोले नहीं नहीं नहीं, आज मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं करूँगा। तेज बुद्धि वाला है, हर प्रश्न का उत्तर देता है। गुरुजी भी समझ रहे हैं बच्चा है, बचपना दिखाता है, कोई बात नहीं, रखते थैली अंदर रख दो। थैली अंदर रख दी। प्रातःकाल गुरुजी को, शाम को बेटे को, बच्चे को कहा सो जा, जल्दी आराम कर। और ये तो गया, और जब गया तो फिर ऐसा गया पता ही नहीं चला कहाँ सो गया। जमीन पे सोया है कि बिस्तर पे सोया है, नींद आ गई, पड़ते ही नींद आ गई। नींद का कोई समय नहीं है, ये आ जाए तो 1 मिनट में आ जाती है, नहीं आए तो सारी रात ही नहीं आती। नींद का कोई भरोसा नहीं है। 4 गोली खाने पे भी नहीं आती, और कभी कुछ भी नहीं खाए तो भी आती है। क्योंकि भगवान ने नियम बना रखा है कि तू जो मनुष्य बन के आया है, तू धरती पे जिस घर में रुका है उसमें कितनी बार तेरे को चलना है, कितने कदम चलना है, कितनी बार पानी पीना है, कितने लीटर पानी पीना है। बार बार नारायण उठाते हैं और पानी पीते ही सुला देते हैं और फिर जगा देते हैं। घर वाले सोचते हैं कि हम तो 3 लीटर पानी पी रहे, बाबा 6-6 लीटर पानी पी रहा, और उसमें भी कहता है आरओ का चाहिए, और उसमें भी कहता है कि ठंडा चाहिए, चिल्ड वाटर। 2 बोतल रख के आते हैं, 1.5 लीटर की, वापस जाते हैं तो बोतल खत्म। कहीं बाबा गिराता तो नहीं होगा,
कि ऐसा तो नहीं कि ठंडा पानी ज़्यादा नहीं तो सब डाल दो पानी में बाथरूम में जाके। मन में कई विचार आते हैं। बैठे बैठे हम लोग मुंह खोल के आवाज़ ही लेते हैं। समय नहीं है, कौन सा समय है। और जैसे आवाज़ आती, सामने वाला बोलता नींद आ रही है, और ये बिस्तर पे जाता तो नींद आती नहीं। खाना पीना, सोना, पहनना, उठना, बैठना, एक एक सेकंड का हिसाब लिखा जा रहा है। एक एक सेकंड का हिसाब, एक एक सेकंड का हिसाब लिखा जा रहा है। सुतीक्षण सो गए। प्रातःकाल अगस्त ऋषि उठे और मन बहुत प्रसन्न है कि आज बच्चा, आज शिष्य अच्छे शालिग्राम लेके आया है, इसलिए पुराने शालिग्राम को बदल देते हैं नए शालिग्राम। अंधेरे में उठे और अंधेरे में निशानी लगाते लगाते थैले तक पहुँचे। थैले को उठाया, भारी था, लेकर के आए और आकर के अंधेरे में ही शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो शालिग्राम जी की चमड़ी निकल जाती है, पचक हो जाता है। अरे ये शालिग्राम इतने क्या काई में से निकाल के लाया क्या? आज के शालिग्राम तो ऐसा लगता है जैसे कपड़े पहन के आए हो। थोड़ा सा उजाला हुआ, अगस्त ऋषि देख रहे हैं कि ये क्या है, तो पता लगा कि जामुन का ढेर। शालिग्राम देखा, थैले में तो है ही नहीं, झोली में है ही नहीं। सुतीक्षण को आवाज लगाई। सुतीक्षण उठ के आया और आकर के बोला, गुरुजी क्या बात है? बोले ये क्या है? बोले शालिग्राम। बोले ऐसे शालिग्राम होते हैं क्या? ये तो छिल रहे हैं। सुतीक्षण ने कहा, महाराज आप मेरे से क्यों कह रहे हैं? आप देखो ना, बेचारा पत्थर का शालिग्राम, और आप पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी ठाकर गल गए, हम का जानी। बोले बार बार पानी डाल रहे हो, बार बार चंदन लगा रहे हो, ये ठाकुर जी गल गए, अब इनकी चमड़ी निकल गई, हम क्या जाने। गुरु जी को क्रोध आ गया। अरे जामुन है, ये ठाकुर जी का है। गुरु जी ने कहा निकलो, चलो आश्रम से बाहर। सुतीक्षण जी बाहर आ गए। गुरु जी ने कहा था, अब तुम मेरे पास शालिग्राम पत्थर के नहीं लेके आओगे, तुम चलते फिरते शालिग्राम लेकर के आओगे। राम लक्ष्मण जानकी जंगल में पहुंचे तो सुतीक्षण जी को पता लगा वो जो परमात्मा नारायण है वो राम बन के आए हैं। तो खुशी के मारे पागल हो गए। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी दाएं आ जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। भगवान आ गए और विचार करते करते सुतीक्षण जी क्या करते हैं, कहाँ जाऊं? मैं पूर्व में जाऊंगा वो पश्चिम से आएंगे, मैं पश्चिम में जाऊंगा वो उत्तर से आएंगे, मैं उत्तर से जाऊंगा वो दक्षिण से आएंगे। अब उनके आने का पता तो नहीं है कौन से रास्ते से आएंगे। इसलिए एक चौराहा था, उसमें आंख बंद करके बैठ गए कि मैं तो बैठा हूं, अब सारे रास्ते यहीं से निकलेंगे और वो राम, वो नारायण, वो परमात्मा आएंगे। यदि उनको मेरे को मिलना होगा तो मेरे को उठा लेंगे। मैं क्यों भागूं? मैं क्यों दौड़ूं? मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों चलूं? जैसे कटहल का बड़ा सा फल हो, ऐसे कटहल के फल की तरह जमीन पे पनस फल की तरह बैठ गए। राम लक्ष्मण जानकी आ रहे हैं। आकर के देखा सुतीक्षण बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रास्ता दूसरा है। बोले नहीं, इधर एक आदमी बैठा है, उसको मिलना है। लेकिन जब सामने आए तो वो तो आंख ही नहीं खोलता। भगवान ने देखा, क्यों आंख नहीं खोल रहा? सोया है क्या?
समाधि लगाई है क्या? अंतर मन में चला गया है क्या? गहरी तंद्रा में डूब गया है क्या? तो भगवान ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि सुतीक्षण तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है, बाहर देखने की क्या जरूरत है। इसने अपने मन को केंद्रित कर लिया है, इसने अपने शरीर को, व्यवहार को अंदर ले लिया, हृदय में बैठे परमात्मा को देख रहा है। भगवान ने हृदय में बैठे परमात्मा को हिला दिया और वहां से परमात्मा गायब हो गए। अब गायब हो गए तो सुतीक्षण ने देखा कि कहाँ गए परमात्मा। आंख खोली तो सामने परमात्मा खड़े हैं। सुतीक्षण ने पूजा की। भगवान ने भी देखा कितने वर्षों से ये तपस्या कर रहा है, कितने वर्षों से साधना कर रहा है, कितने वर्षों से मेरा इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान बोले कोई वर मांग लो। सुतीक्षण तो चालाक है। मुनि कह मैं वर कबहु न जांचा, समुझी न परई झूठ का सांचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। सुतीक्षण ने कहा कि आप कहते वरदान मांगो, पर मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी वरदान मांगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है। इसी सच्चे झूठे के चक्कर में तो गुरुजी ने मेरे को आश्रम से निकाल दिया। मैं जिस जामुन को शालिग्राम कहता था, गुरुजी शालिग्राम को जामुन कह रहे थे। मैं अनजान था, बचपना था। यदि अकल होती तो गुरुजी क्यों निकालते? सच्चे झूठे का ज्ञान होता तो गुरुजी क्यों निकालते? अच्छे बुरे का पता होता तो गुरुजी क्यों निकालते? मेरे को नहीं पता। और प्रभु आप तो नारायण हैं, तुम ही नीक लागी रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगता हो ए परमात्मा, वो वरदान आप मेरे को दे दो। भगवान ने कहा मैं दे दूं? बोले हाँ। कौन सा वरदान दूं? बोले जो अच्छा लगे। तो भगवान ने कहा इसको टॉप मोस्ट वरदान देना चाहिए, टॉप मोस्ट। ऐसा वरदान जैसा वरदान आज तक किसी को दिया नहीं, क्योंकि मैं दे रहा हूं। ये कहता मेरे को आता नहीं मांगना, और मेरे को तो देना आता है, और मेरे को तो पता है कौन कितना अधिकारी है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वरदान दे रहा हूं, तुम ले लो। अविरल भगति विरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। भगवान ने टॉप मोस्ट वरदान दिया कि तेरे अंदर अविरल भक्ति आ जाए। अविरल मैंने जिसमें कोई भी भेद ना हो, दोनों आपस में मिले हुए, भक्त भगवान दोनों मिले हुए, अविरल भक्ति। और विरति विज्ञाना, और तुम्हारी रति विज्ञान में हो, परमात्मा के चरणों के प्रति हो। संसार के जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन सबको तुम पहचान पाओ। हो सकल गुण ज्ञान निधाना, सारे गुण तेरे अंदर आ जाएं, सारी वस्तुएं तुम्हारे अंदर आ जाएं, ज्ञान भी आ जाए और गुण भी आ जाए। वरदान दे दिया राम जी ने। सुतीक्षण ने कहा प्रभु आपने वरदान दिया, अच्छा लगा। प्रभु जो दीन सो वर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। बोले आपने जो वरदान दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मेरे को वो दो जो मेरे को अच्छा लगता है। भगवान ने कहा कमाल के आदमी हो भाई, मैंने कहा था वरदान मांगो, तुमने कहा मांगना नहीं आता, और तुमने कहा जैसा अच्छा लगे वो आप दे दो।
अब मेरे को जो टॉप मोस्ट लगता था वो मैंने दिया। बोले आपने दिया नहीं, आपने मेरे को देने का तरीका सिखाया और साथ में कहा हो सकल गुण ज्ञान निधाना, तेरे दिमाग में ज्ञान भी आ जाए, तेरे में गुण भी आ जाए। अब आपके आशीर्वाद से मेरे में ज्ञान भी आ गया, मेरे में गुण भी आ गया, लेकिन मेरे को जो आपने ये वरदान दिया है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने कहा भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, वरदान जो देना था दे दिया, तुम लो या ना लो। सुतीक्षण ने कहा नहीं देना है तो मत लो, वापस चलो अपना काम करो, हम भी अपना काम करते हैं। लक्ष्मण जी ने धीरे से इशारा किया कि बच्चा है, देख लो क्या चाहता है। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। लक्ष्मण जी को साथ ले लो, बोले ले लिया। सीता जी को साथ ले लो, बोले ले लिया। और आप भी आ जाओ, बोले आ गए। धनुष बाण पकड़ लो, बोले पकड़ लिया। बोले ये जो झांकी है आपकी, जैसे आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है वैसे मेरे हृदय रूपी आकाश में ये तीनों चंद्रमा की तरह दिखते रहे। और दिखे भी कैसे? निष्काम। मेरे हृदय में आकर के ये मत सोचना कि झाड़ू लगाएगा, ये नहीं सोचना कि भोग लगाएगा, ये नहीं सोचना कि आरती करेगा, ये नहीं सोचना। इसी दृश्य को पलट करके जब लंका में जाओ तो लंका का राजा रावण चाहता ही नहीं कि राम जी घर आ जाए। पत्थरों का पुल बनाया, समुद्र पार किया और पार करते ही त्रिकूट पर्वत के ऊपर राम जी गए। वहां कोई स्वागत करने वाला भी नहीं है। सोने के मृग की जो छाला थी लेकर के आए थे राम जी सीता जी के लिए, वो छाला लक्ष्मण जी के पास थी। लक्ष्मण जी ने वो छाला बिछा दी और थोड़े थोड़े फूल चुन के चारों तरफ बिछा दिए। सुग्रीव के टांग के ऊपर भगवान सिर लगा के बैठे हैं। अंगद हनुमान दोनों चरण चरण कमल चापत विधि नाना। अनेकों प्रकार से हनुमान जी और अंगद भगवान के चरणों को दबाते हैं। चरणों के दबाने का भी तरीका होता है। कई तो ऐसा अंगूठा लगा लगा के दबाते हैं कि जिससे आदमी जल्दी कहे कि छोड़ो भाई, हो गया, हो गई पूजा। और कोई ऐसा मसल मसल के दबाता है कि जिससे बाल टूट जाए और बाल तोड़ का रोग और हो जाए, और फिर जिंदगी में कहे कि भाई वो आदमी आएगा तो मेरे पैर नहीं दबाएगा। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि गुरु जी के दो शिष्य राघव जैसे छोटे बच्चे, जुड़वा बच्चे मिल गए और गुरु जी ने शिष्य बना लिया। और शिष्य बनाने के बाद में बच्चों में होड़ मच गई। गुरु जी की सेवा मैं करूंगा, पानी मैं लाऊंगा, कपड़े मैं लाऊंगा, बाल्टी मैं लाऊंगा, झाड़ू मैं लगाऊंगा, पोछा मैं लगाऊंगा, सारे काम मैं करूंगा। वो कहता मैं करूंगा, बाल्टी छीन लेते, मग छीन लेते। अब एक दिन दोनों में समझौता हो गया। बोले समझौता क्या हुआ? एक ने कहा गुरु जी का बायां हिस्सा मेरा और दाहिना हिस्सा तुम्हारा। बाएं हिस्से को तुम स्नान कराओगे, दाहिने को मैं कराऊंगा। बायां पैर तुम दबाओगे, दायां पैर मैं दबाऊंगा। बायां हाथ तुम दबाओगे, दायां मैं दबाऊंगा। गुरु जी के दो हिस्से हो गए। गुरु जी को पता ही नहीं कि गुरु जी के दो टुकड़े हो गए। संध्या के समय गुरु जी सो रहे थे और सोते सोते ही पैरों को दबाना शुरू किया, हाथों को दबाना शुरू किया और गुरु जी को आनंद आया और गुरु जी आनंद आनंद में थोड़ा पलट गए।
पलटे तो बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर आ गया। बाएं पैर वाले शिष्य ने दाहिने पैर वाले को बोला कि अपना पैर हटा, मेरे पैर के ऊपर तेरा पैर कैसे आया? उसने कहा मेरी मर्जी है, मेरे गुरुजी हैं, जिधर मर्जी पैर करें। बाएं पैर वाले को गुस्सा आया, कोने में डंडा पड़ा था, ये डंडा लेने गया, उसके पहले तो दूसरा डंडा ले आया। बाएं पैर वाले ने दाएं के पैर वाले को कहा कि पैर हटाता है या नहीं? बोले ये तो नहीं हटेगा। बोले नहीं हटेगा तो हटाना मेरे को आता है। बोले क्या करेगा? उसने कहा देख क्या करता। उसने उठाया डंडा गुरुजी के पैर पे, दाएं पे, और गुरुजी ने कहा हाय। बोले गुरुजी आप लेटे रहो, आपका कोई लेने देने, हिसाब है हमारा तुम्हारा है। बायां भी पिट रहा है, दाएं भी पिट रहा है, बायां भी पिट रहा है, दाएं भी पिट रहा है। गुरुजी हाय हाय कर रहे हैं और शिष्य कह रहे हैं कि नहीं हमारा बंटवारा हो गया, हमारा बंटवारा। चरण कमल चापत विधि नाना, पैरों को टांगों को इस ढंग से दबाए कि रिलैक्स महसूस हो, आराम महसूस हो। ऊपर से नीचे तेल को लगाना है, लेकिन लोग ऐसे रगड़े पे रगड़ा, ऐसा रगड़ा कि 2-4 बाल तो उखड़ ही जाए। कोई अंगूठा दबा रहा है, कोई अंगुलियों से दबा रहा है, लेकिन महात्मा सिखाते हैं कि कैसे दबाना है, ऐसे हाथ करके दबाना है कि हाथ के अंदर पैर आ जाए पूरा। लक्ष्मण जी ने मृगशाला बिछाई, फूल लगा दिए। रावण की लंका में जो चाहता ही नहीं है, और वहां बैठ गए राम जी, लेटे हुए हैं और अपने हाथों से बाण को घुमा रहे हैं। अंगद हनुमान चरण दबा रहे हैं और विभीषण राम जी के कान में कुछ बोल रहे हैं। एक झांकी बन गई, एक चित्र बन गया। विभीषण भगवान के कान में कुछ बोल रहे हैं, सुग्रीव की गोदी में भगवान ने सिर रखा हुआ है, लक्ष्मण जी दूर धनुष बाण लेके बैठे हैं, अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना। शंकर भगवान कहते पार्वती ये चित्र, ये झांकी, ये दृश्य जो मनुष्य अपने हृदय में ध्यान करेगा, उसकी सारी दारुण अविद्या, उसके मन में जो अविद्या है, दारुण है, उसको सब श्री रघुवर हरे, भगवान हर लेंगे। तो किसी ने पूछ लिया गोस्वामी जी से कि भगवान का आसन तो अयोध्या में लगा था, जिसको सिंहासन कहते हैं। भगवान का आसन तो जनकपुरी में लगा था, जिसको वारासन कहते हैं। भगवान का आसन तो चित्रकूट पंचवटी में भी लगा था। आप सिंहासन की बात क्यों नहीं कर रहे? आप वारासन की बात क्यों नहीं कर रहे? आप चित्रकूट पंचवटी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप लंका वाले आसन की तरफ जोर क्यों दे रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा जैसे लंका का राजा रावण चाहता ही नहीं है कि राम आए, वैसे मेरा मन रूपी रावण भी चाहता ही नहीं है कि मेरे हृदय में राम आए। ये चाहता नहीं है, पर आत्मा चाहती है परमात्मा आए और वो आकर के अपना आसन स्वयं लगाएं, अपने साथ पैरों को दबाने वाले को भी लाएं और अपने साथ सेवा करने वाले को भी लाएं। मैं सेवा भी नहीं कर सकता, मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकता, मैं आसन भी नहीं लगा सकता, मैं पूजा भी नहीं कर सकता। कर क्यों नहीं सकता? क्योंकि रावण है। वैसी सुतीक्षण कहते हैं, अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु बसहु सदा निष्काम। आप निष्काम भावना से मेरे हृदय में विराज। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ, तुम्हारे को वरदान मैंने दे दिया।
और इधर लंका में जो राम है वो भी कहते हैं यदि लंका वाला मेरे को आपको पसंद है तो अपने हृदय में धारण कर लो, मैं आके सब काम कर दूंगा। तुमको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको 4 बजे उठने के स्नान की जरूरत नहीं है, तुमको 12 महीने की कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम तो ये सोचो कि भगवान जैसा करा ले वैसा कर लेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आलसी बन के बैठ जाएं। बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए कथाओं को याद करना बहुत जरूरी है। और हर कथा में एक ही कथा आती है, एक राजा है, एक रानी है, उसने ये किया तो ये हुआ, ये हुआ तो ये किया तो वो बिगड़ा तो ये सुधरा तो ये बना तो वो बिगड़ा। और जब उसने ऐसा कर लिया तो वैसा हो गया, वैसा कर लिया तो ऐसा हो गया, और उसके बाद कहानी खत्म हो गई। बहुएं सास के पैरों को प्रणाम करती हैं, ससुर बेचारा एक तरफ बैठे बैठे ससुरा बन के बैठा हुआ है, ना कोई पूछने वाला है, और गलती से जाके बहुएं जाके प्रणाम कर लेती हैं घूंघट निकाल कर। हो गया काम, जाओ। किसी सास से पूछ लिया कि बहू को घूंघट तुम निकालने को क्यों बोलती हो? अरे बिना घूंघट के भी बहू अच्छी लगती है। बोले बहू तो अच्छी लगती है, पर मेरा जो इनका ससुर है उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका दिमाग कब खराब हो जाए, इसलिए बहुओं को ढकने को मुंह ढकने को बोलती। ससुर का मन खराब, सास को पता, और सास का मन खराब, ससुर को पता ही नहीं। दुनिया की विचित्र लीला। कथाएं होनी चाहिए, बड़े बूढ़ों को कथा याद रखनी चाहिए, बच्चों को सोते समय कथाएं सुनानी चाहिए। क्यों? सनातन धर्म याद रहेगा। और कथा तो हमारे सनातन में ही है, बाकी तो किसी में कथा वथा नहीं है। मुसलमानों में जब भी कोई कथा होती है तो रोने पीटने की कथा होती है। उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, फिर छाती पीटो, फिर चिमटों से अपने शरीर को मारो, फिर चैन से मारो, फिर चक्कुओं से मारो, और फिर नाटकबाजी करो। हमारे छोटे बच्चों को कथा सुनाते समय चक्कू मारने की कथा नहीं है। एक स्टोरी चलती है, बच्चा दूसरे दिन बोलता है दादी इसके आगे क्या हुआ, दादी सुनाती है। आज दादी के पास सोने की इच्छा नहीं है, दादा के पास सोने की इच्छा है, तो दादा महाभारत की कथा लेके बैठे हुए हैं। शकुनी ने फिर क्या किया, फिर दादाजी सुनाते हैं, और दादाजी सुनाते सुनाते पोता कब सो गया, और दादाजी सो गए, और दूसरे दिन फिर वही कहानी। कथाएं ज्यादा अंतर नहीं है। सत्यनारायण की कथा पढ़ोगे तो वही बात। मेरे पास कई लोग आते हैं कि महान मकान का मुहूर्त कब निकालेंगे। मैंने कहा आज ही निकाल लो। पंडित जी से पूछना है, तो मैंने कहा पंडित से पूछना तो मेरे से क्यों पूछा? तो बोले आपने कैसे बता दिया? मैंने कहा आपने पूछा, मैंने बता दिया। आज ही कलश रख दो। क्यों आज क्यों? मैंने कहा सारी घड़ियां भगवान की बनाई हुई है, सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं, हर समय भगवान का बनाया हुआ है। लड़का लड़की की कुंडली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान ने ऊपर से जोड़ा बनाकर के नीचे भेज दिया। मंगल है तो जिनका मंगल देख के शादी की वो भी विधवा हो जाती है, मंगल देख के शादी की उसकी भी पत्नी मर जाती है, रंडवा हो जाता है। ये पत्रिका पंडित ने बनाई है, समय हमने बताया था 4:29 पे प्रातः काल, लेकिन उस समय 4:29 नहीं हुए थे। ये तो हमने घड़ी देख के बताया था। उस समय पंचांग खोलना था। उस समय 4:29 कौन से हैं तो पंचांग बताएगा 3:62 थे, 60 मिनट थे, 59 मिनट थे, 40 मिनट थे, 30 मिनट थे। या 4:29 हो रहा है
और पंचांग खोलोगे वहां 3:30 हो रहा है। पंडित जो ज्ञानी है वो आपसे तारीख नहीं पूछेगा, वो पूछेगा पंचांग में आपका बच्चा जो पैदा हुआ वो कौन से समय में पैदा हुआ, पंचांग के हिसाब से बताओ। आप बोलोगे 3:32 प्रातःकाल। जब बच्चा पैदा हुआ उसके चारों तरफ कितने लोग थे? 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे। हम कहेंगे 5। और उसके बाद में जन्मपत्री बनती है। ये कंप्यूटर नहीं है कि बटन दबाया 4/1/1954 कितने बजे, बोले 3:32। कंप्यूटर ने तो उगल दिया, जो खाया था उगल दिया, वॉमिट कर दिया। उसी कंप्यूटर पे 4/1/54 3:01 लिख दो, वही कंप्यूटर अलग से जन्मपत्री बना देगा, ग्रह दशा अलग अलग बता देगा। कोई मुहूर्त नहीं संसार में। मैंने जीवन में इतनी कथाएं की हैं, कोई दिन नहीं देखा, कोई वार नहीं देखा, कोई समय नहीं देखा, जैसा मौका लगा शुरू कर दो। और आज तक कोई भी कथा ऐसा नहीं सक्सेस नहीं हुई। सुनने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन सुनाने वाला उसी लय में सुना रहा है, उसी मस्ती में सुना रहा है। क्योंकि सुनाने वाले के मन में उस समय अनेकों विचार नए नए आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जो उसने स्वयं भी नहीं सोचे होंगे। दिमाग का एक प्रकार से मंथन हो रहा है, बुद्धि अपना लगा रही है, मन अपनी बात लगा रही है, बंद आंखें अपनी बात लगा रही है, और सामने जो आके बैठने वाले हैं यदि आंख खोल के देखा तो फिर ध्यान आया, ये आदमी आया, तो आदमी को देखते ही उसकी कहानियां याद आने लग जाती है और कथा में व्यवधान पैदा हो जाता। शादी का मुहूर्त नहीं है। हाँ, यदि आपने ब्राह्मण के पास जाके पूछा है शादी का मुहूर्त, तो फिर शादी के मुहूर्त में आप ये नहीं कह सकते पूजा के समय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति देवता, मेरे सारे कार्य को निर्विघ्न समाप्त करो। क्यों? क्योंकि मुहूर्त निकाला है शादी का, लड़का लड़की का मुहूर्त। मुहूर्त माने अच्छी समय, अच्छा वातावरण। सारे देवता शादी में आए, तो इंद्र भी आएंगे उस समय, वरुण भी आएंगे, कुबेर भी आएंगे, जल देवता भी आएंगे, वायु देवता पवन देवता भी आएंगे। उस समय आंधी भी आएगी, टेंट भी उड़ जाएगा। उस समय बरसात भी होगी, सारी सब्जियां गीली हो जाएंगी, रोटियां गीली हो जाएंगी। निर्विघ्नम नहीं, सारे देवता आए। हाँ, थोड़ा थोड़ा आए, इंद्र देवता आए, 2-4 बूंदे डाल के चले जाए। अब भगवान से कह दिया कि निर्विघ्नम कुरु मे देव, तो गणपति ने कहा किस किस को मना करूं? तो इंद्र आ रहे थे, इन्होंने कहा वापस लौट जाओ। बोले क्यों? बोले इसने कहा विघ्न नहीं आना चाहिए। इंद्र वापस लौट गए। वरुण आए, बोले वापस लौटो। बोले क्यों? बोले ये कहता निर्विघ्न। वापस। पवन देवता आए, वो भी वापस। सारे देवता वापस आ गए, चले गए। और जिसने कहा निर्विघ्नम कुरु मे देव, ये मेरी शादी निर्विघ्न हो जाए। भगवान ने कहा शादी तो निर्विघ्न हो गई, लेकिन 7वें दिन तलाक के कागज आ गए। बोले ये क्या हुआ? बोले जिन देवताओं ने साइन करने थे, जो गवाही वाले थे, वो तो चले गए और एक गणपति रह गए। गणपति बेचारे अपनी सूंड की वजह से शादी नहीं करवा सके, रिद्धि सिद्धि पता नहीं कहाँ से मिल गई, और शुभ लाभ नाम के बच्चे पता नहीं कहाँ से मिल गए। छोटा लंबा पेट है और छोटा सा चूहा है, उसी में घूम रहे हैं। मुहूर्त क्या है? सोई घड़ी सुलखनी जद रामचित आवे, सिखों के ग्रंथ में लिखा है। कौन सी घड़ी उत्तम? बोले वही घड़ी उत्तम है जब भगवान का नाम चित्त में आ जाए। बोले दोपहर को आ रहा है? बोले जब जागे तभी सवेर।
जैसे ही आपका मन हो उठ जाओ। सवेरे भजन करना नहीं, दोपहर को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, खाते पीते उठते बैठते भी हो सकता है, सोते जागते भी हो सकता है, और बिना मतलब भी हो सकता है। वही घड़ी अच्छी है जब भगवान का नाम मन में आए, चित्त में आए, चित्त डावाडोल ना हो। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये घड़ी उत्तम है, सोने चांदी का नाग बनाओ, सोने का नाग बनाओ, जमीन के अंदर दबाओ, चांदी का सिक्का डालो। चांदी का सिक्का डालोगे, सोने का सिक्का डालोगे, जितना मर्जी मजबूत बना लो, जब भूकंप आएगा तो वो नाग वाग कोई सहायता नहीं करेंगे, मकान गिर जाएगा, दूसरे का मकान तोड़ देगा। मैंने जो बद्रीनाथ में आश्रम बनाया, श्राद्धों में चालू करवा दिया मैंने कहा श्राद्धों में चालू क्यों? लोहा सस्ता, सीमेंट सस्ता, हर चीज सस्ती, गाड़ियां सस्ती, कोई काम ही नहीं करने को तैयार। मैंने कहा शुरू करो काम। आज 400 कमरों का आश्रम बना हुआ है। बड़े से बड़ा भूकंप आया पर कुछ नहीं, कोई बिगड़ा नहीं। और आज की डेट में भी उस आश्रम में 600 ITBP और हरियाणा पुलिस के लोग वहां चुनाव ड्यूटी दे रहे हैं। 19 तारीख आज चुनाव चल रहा है, मेरे आश्रम में लोग रुके हुए हैं। 12 महीने कोई ना कोई आके रह रहा है। कोई बाढ़ पीड़ित है, कोई भूकंप पीड़ित है, किसी का मकान जल गया, कहाँ जे भेजेंगे? बोले बाबा जी के आश्रम में भेज दो, 2 कमरे दे देंगे। आओ भाई, करो आराम, विश्राम करो। मुहूर्त नहीं। बच्चे के पैदा होने का कभी मुहूर्त नहीं है, और मनुष्य के मरने का भी कोई मुहूर्त नहीं है। बच्चे के पैदा करने का मुहूर्त तो आजकल आ गया। माँ बाप सिजेरियन करवा देते, पेट कटवा करके, कि 1 जनवरी को 31 और 1 जनवरी के बीच में हमने बच्चा चाहिए हमको। बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो बच्चे को मरने के लिए अब 1 जनवरी चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है, बुड्ढे का गला घोटो, जब नस पे चक्कू चला दो, प्राण निकल जाएगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, हम मरना चाहते हैं, तो मैंने कहा मरो। पर मर क्यों रहे? बोले दुखी हैं। बोले दुखी क्यों? बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो ऐसे ऐसे किया क्यों? तो मैंने कहा मरना है तो 100 तरीके हैं। मेरी धर्मशाला 100 फुट ऊंची है, ऊपर जाके छलांग लगा दो, 1 मिनट में पता ही नहीं चलेगा। बिजली के तार लगे हैं, जाके हाथ लगा दो, पता ही नहीं लगेगा। घर वालों को धोखा देना है तो जहर के नाम पे फिनाइल पी लो, उल्टी आएंगी, मरना वरना है नहीं, पूरे घर के लोग डर जाएंगे। अरे मरने का मुहूर्त नहीं है भाई, पैदा होने का मुहूर्त नहीं है, तो फिर जीवन में काम करने के मुहूर्त क्यों ढूंढते चले जा रहे हो? कि जन्म पत्री नहीं मिलती, जन्म टीप नहीं मिलती, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा। अरे कैसा करेंगे क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी के सहारे छोड़ो। नारद जी ने ठाकुर जी के सहारे नहीं छोड़ा, इतना भटकना पड़ गया, इतना भयंकर ऑपरेशन हो गया। और जो नारद जी भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो नारद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं, गिन गिन के गालियां, गिन गिन के गालियां। और भगवान को गुस्सा आ रहा है? बोले भगवान को गुस्सा नहीं आ रहा। नारद जी की सारी गालियां भगवान ने सिर पे धारण कर ली। और निज माया की प्रबलता करशी कृपा निधि लीन, भगवान ने कहा इसको दौरा पड़ा हुआ है, दौरे में बोल रहा है। भगवान ने माया हटाई, जब मरहरी माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने माया दूर की, ना वह राजकुमारी थी ना रमा थी। नारद जी ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा जो कुछ हुआ ठीक हुआ। बोले मैंने गाली दी, भगवान ने कहा मेरी इच्छा। मैंने दुर्वचन कहे, भगवान ने कहा मेरी इच्छा। मैंने आपको भरा बुला कहा, भगवान ने कहा मेरी इच्छा।
तो बोले मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले तुम ये बताओ कि तुम किससे बड़ा बनना चाहते थे? बोले शंकर से बड़ा। तो बोले ऐसा ऐसा करो, अब जपहु जाहु शंकर सतनामा, शंकर जी का ही नाम का भजन करो, वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। और नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके सच्चिदानंद भगवान की जय।